परमेश्वर अपने लोगों को बुला रहा है, जो उसके अपने कहलाते हैं, जो उसके शुद्ध लोग हैं, पवित्र लोग हैं, वो उनको बुला रहा है। इस पीढ़ी के लोगों को यीशु मसीह अपने महिमा के पहाड़ के ऊपर बुला रहा है। परमेश्वर जब किसी को बुलाता है तो इनविटेशन देता है। प्रार्थना करना हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। अगर हमारे जीवन में प्रेयर नहीं है तो हमारी जीवन में जीवन नहीं होगा, क्योंकि यीशु ने कहा मैं ही जीवन हूं। प्रेयर रेलम्स के अलग अलग इन्विटेशंस होते हैं। परमेश्वर पिता ने मूसा को अपने पास बुलाया था और कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पट्टियां और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा, तू उनको सिखाएगा। निर्गमन 24:12। महिमा का पहाड़ क्या है? जब परमेश्वर अपने किसी बच्चे को, जब परमेश्वर अपने किसी व्यक्ति को, एक आम व्यक्ति को भीड़ से खींचकर अपने पास पहाड़ के ऊपर बुलाता है और उसके जीवन में कुछ नया करना चाहता है, तो वहां परमेश्वर की उपस्थिति, वहां परमेश्वर की महिमा बहुत ज्यादा टेंजिबल होती है, बहुत ज्यादा सामर्थ्य होती है। हमने मूसा के केस में देखा कि जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और जब मूसा ऊपर पहाड़ के पास ये परमेश्वर से मिलने गया, तो बाइबल में लिखा कि पूरा पहाड़ उसकी महिमा से काला पड़ गया। उसका तेज वहां पर इतना था। यह हमने देखा कि मूसा को परमेश्वर ने पुराने नियम में बुलाया था। क्या ऐसे एक्सपीरियंसेस, ऐसे डिवाइन एनकाउंटर्स, सुपरनैचुरल एनकाउंटर्स आज भी हैं? बहुत सारे रिलीजियस लोग जो सिर्फ अभी धर्म पे बंद के रह गए हैं, वो मानते नहीं कि सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, एनकाउंटर्स भी होते हैं, या परमेश्वर के संग संबंध नाम की कोई चीज होती है। उन्होंने रिलीजियस व्यक्तियों ने अपना माइंडसेट एक डब्बे के अंदर बंद करके रखा हुआ है, जो सिर्फ वही चला सकते हैं। सवाल यह है कि क्या परमेश्वर आज भी उसी तरह जैसे मूसा को उसने बुलाया था, क्या हमको भी बुला रहा है? और बुला रहा है तो क्या ऐसे डिवाइन एनकाउंटर्स आज भी हैं? हमने मूसा के केस में ये साफ देखा कि जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तो बाइबल में लिखा है कि मूसा के सामने परमेश्वर एकदम आमने सामने बात कर रहा था, बिल्कुल छुपा हुआ नहीं। अगर इस नए जमाने में 2022 में ऐसा कोई इनकाउंटर बचा है कि जब परमेश्वर किसी को बुला रहा है ऊपर पहाड़ पर, तो कहां है? क्या हम मसूरी के पहाड़ पे जाएं? क्या हम जॉर्ज एवरेस्ट के पहाड़ पे जाएं ऐसा एक्सपीरियंस लेने, या हिमालय जाएं? नहीं। यीशु मसीह ने कहा है, मत्ती 6:6, ये एम्पलीफाइड वर्जन का हिंदी वर्जन है तो आपको नहीं मिलेगा, मेरा दूसरा है थोड़ा। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने सबसे निज कमरे में जाकर द्वार बंद करके अपने उस पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हम स्वर्ग की उपस्थिति जितनी स्वर्ग में है हम महसूस कर सकते हैं। जैसा मूसा ने देखा परमेश्वर को आमने सामने, हम भी देख सकते हैं। जैसा महिमा में मूसा ने परमेश्वर के संग जीवन बिताया, हम भी जी सकते हैं। कहां? कमरे में जाकर। उस निर्गमन के 24वें अध्याय में परमेश्वर पहाड़ पर आया था, पर यीशु मसीह ने मत्ती 6 में कहा कि अब परमेश्वर कमरे के अंदर है, गुप्त कमरे में है। एम्पलीफाइड वर्जन में कि सबसे निज कमरे में है।
जब हम प्रार्थना करने जाएं तो विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर वहां है, और जब वहां परमेश्वर है तो वहां उसकी उपस्थिति है, और जब वहां उसकी उपस्थिति है तो उसकी महिमा भी है। और जो सेम एक्सपीरियंस मूसा ने लिया था कि जब मूसा वापस पहाड़ से नीचे आया था, लोग उसे देख नहीं पा रहे थे, उसके मुंह में इतनी इतनी रोशनी थी, इतना तेज था, और परमेश्वर की महिमा का इतना ग्लो था। वो सेम एक्सपीरियंस आज हम भी ले सकते हैं अगर हम अपने कमरों में जाएं तो। जब हम अपने कमरों में जाएं तो परमेश्वर अपनी पूरी महिमा के संग वहां मौजूद है। एक बात मुझे समझ नहीं आती कि लोग पवित्र आत्मा को भी बांट के रखते हैं कि अभी कोई नया विश्वासी आया है, उसके अंदर छोटा है, उसके अंदर कम पवित्र आत्मा है, कोई सालों से मिनिस्ट्री है, उसके अंदर बहुत ज्यादा पवित्र आत्मा है। ऐसा भी है क्या? अब परमेश्वर को तुम काट सकते हैं हम क्या? नहीं, परमेश्वर अपने आप में पूरा है। नए विश्वासी में भी परमेश्वर उतना है, पुराने विश्वासी में भी उतना है, अनॉइंटेड वाले में भी उतना है। वो बस हमारे सरेंडर पर डिपेंड करता है कि हम परमेश्वर के सामने कितना सरेंडर कर रहे हैं। और यहां यीशु मसीह ने साफ कहा है कि पिता तुम्हारे गुप्त कमरों में है, अंधेरे कमरों में है। अब इस बात को जरा इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन दिस, कि अगर परमेश्वर खुद परमेश्वर, ये मैंने नहीं कहा, यीशु ने कहा कि पिता गुप्त स्थानों में है, गुप्त कमरों में है, कि अगर पिता गुप्त में है तो कितना उसकी महिमा होगी, कितनी उसकी प्रेजेंस है, कितना वो ज्योति में होगा, बस हम देख नहीं पा रहे, हम एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे, हम उस स्वर्गीय जॉय को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम उस ऑडेसिटी से, हम उस नजरिए से, हम उस पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे हैं। हम अब से ये मन बनाए और ये ठान ले कि पिता तो यहां पे है, और जहां पिता होता है वहां यीशु भी होता है, और जहां यीशु है वहां पवित्र आत्मा भी होता है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा कभी भी अलग नहीं हुए, सिर्फ एक बार हुए क्रॉस के ऊपर, जब यीशु मसीह ने कहा हे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया। उसके बाद यीशु ने कहा कि पिता मैं अपना आत्मा तुझे देता हूं। सिर्फ वही मोमेंट था जब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अलग किए गए थे तीनों से। बट जब यीशु मसीह वापस जिंदा हुआ तो वापस रियूनाइट हुए, और अब वो अलग नहीं हो सकते। परमेश्वर स्वर्ग का बनाने वाला, जगत को अपने शब्दों से बनाने वाला, हम इंसानों को अपने हाथों से बनाने वाला हमारे कमरों में है, गुप्त स्थानों में है। क्या हम वहां पे जा रहे हैं? क्या हम उससे बात कर रहे हैं? क्या हम उसकी महिमा में जी रहे हैं? क्या हम उसके महिमा के पहाड़ पर चढ़ रहे हैं? क्या हम उसकी महिमा को फील कर पा रहे हैं? हम कई बार सोचते हैं यार हम कब या इस शरीर से निकलेंगे, हम कब इस बंधन से, इस संसार के शैतान से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से कब आजाद होंगे, हम स्वर्ग जाएंगे और यीशु मसीह को बड़ा सा हक देंगे। हम ऐसा सोचते कई बार, कब हम अपने प्रियजनों से मिलेंगे वहां स्वर्ग में। पर स्वर्ग तो हमारे कमरों में है ना। स्वर्ग नहीं है जब तक वहां परमेश्वर नहीं है, और जहां परमेश्वर है वो जगह स्वर्ग से कम नहीं है, वो जगह ही स्वर्ग है। और परमेश्वर कहां है? कमरों में, गुप्त स्थानों में, गुप्त जगहों में। मत्ती 6:6 हमारे कमरों में है वो। उसकी स्वर्ग की रोशनी, महिमा, ग्लोरी, जितना प्यारा वो होगा, वो सब हम एक्सपीरियंस आज भी कर सकते हैं अगर हम अपने आप को सरेंडर करें तो। अगर हम रोज मन बनाएं कि मैं अपने परमेश्वर से मिलने जाऊंगा, उस महिमा का पहाड़ मैं आज चढ़ूंगा, और जैसा मूसा को परमेश्वर ने अपने आप को दिखाया वो आज मुझे भी दिखाएगा।
वो हमें भी दिखाएगा। मैं नए नियम के कुछ रेफरेंस दूंगा कि जहां परमेश्वर आज भी वो सेम एक्सपीरियंस, सेम एनकाउंटर, सेम महिमा के दर्शन आपको और मुझे आज भी दिखा सकता और दिखाता है। तो हम खोलेंगे मत्ती 17 पहला और दूसरा आयत। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। यहां पर भी यीशु मसीह कहां ले गया? ऊंचे पहाड़ पर। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ, यानी इसका ट्रांसफिगरेशन हुआ। उसकी जो कॉन्टिनेंस थी शरीर की, यीशु मसीह शरीर से पैदा नहीं हुआ था, आत्मा से हुआ था, पर जो उसका शरीर था वो एकदम चेंज हो गया और वो हेवनली बीइंग बन गया। वो अचानक से अपने परमेश्वर की स्टेट में आ गया। कुलोसियों में लिखा है कि क्या बोलते हैं, उसने अपनी परमेश्वर होने की क्वालिटीज दे दी। पर इस रेफरेंस में मत्ती 17:1-2 में यीशु मसीह कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए वापस अपने चेलों को दिखाना चाहता था कि मैं ही परमेश्वर हूं। यहां आगे लिखा है, वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसके वस्त्र ज्योति के समान ज्वाला हो उठे। पहली आयत में लिखा 6 दिन बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में पहाड़ के ऊपर ले गया। यहां परमेश्वर ने एक बात नोटिस कर लिया, यहां परमेश्वर ने वचन में ये नहीं लिखा कि क्यों ले गया। ढूंढ सकता है कोई इन 2 आयतों में? नहीं लिखा, नहीं मिला। परमेश्वर ने रीजन नहीं लिखा कि पतरस याकूब यूहन्ना को ले क्यों गया परमेश्वर। जब हम ध्यान से इस रेफरेंस को पढ़ेंगे, दूसरी आयत में ही समझ आ जाएगा कि यीशु मसीह जब हमें अपनी गहरी चीजों में पुकारता है, गहरी जगहों में बुलाता है, तो परमेश्वर अपनी महिमा को, अपने दर्शन को हमारे ऊपर रिवील करता है। जितना परमेश्वर तत्व वो है, जितना उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम पे रिवील करता है। क्यों? कि हम उसको जान सके, हम उसको एक लेवल से देख सके, एक पर्सपेक्टिव से देख सके और उस ग्लोरी से देख सके जिसका वो अधिकार है। यूहन्ना के संग भी यही हुआ। वो आज भी एक्सपीरियंसेस देता है, वो आज भी अपनी ग्लोरी दिखाता है। हम खोलेंगे प्रकाशित वाक्य 1:14-18। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह जब दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित हुआ जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूं। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगानुयुग जीवित हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। जब यूहन्ना पैटमोस के पहाड़ उसमें आइलैंड में वर्शिप कर रहा था, आराधना कर रहा था, रेवलेशन 1 में लिखा है कि जब वो आराधना ही कर रहा था तभी एक ग्लिम्स आया, एक विजन आया और वो कैप्चर हुआ उस हेवनली अडॉब में और परमेश्वर की महिमा उसको ले गई स्वर्ग। ये एनकाउंटर्स, मैं फिर से बता रहा हूं, ये एनकाउंटर्स आज भी हैं और इस चीज को हमने अगर सीरियस ले लिया कि परमेश्वर हमसे मिलना चाहता है अपनी पूरी महिमा के संग, तो वो आपको भी मिल सकता है। भले आप अभी विश्वास करो या ना करो, वो उस टाइम भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा रहेगा। इब्रानियों में लिखा है कि वो हमेशा युगानुयुग सेम रहेगा, वो अपना कैरेक्टर कभी नहीं बदलता। जब हम गहरी प्रार्थनाओं में जाएं, जब हम वर्शिप में जाएं,
और अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में सरेंडर करें, तो परमेश्वर हमें ऐसी ऐसी जगहें ले जाना चाहता है जहां हमने कभी सोची ना होगी। मैंने कुछ दिनों पहले शायद आपसे ये वाला एक्सपीरियंस शेयर भी किया था, शायद परसों, कि जब शुरुआत में परमेश्वर ने मुझे बुलाया तो रात के 12 बजे मेरी एक हैबिट बन गई थी, क्या बोलते हैं, प्रार्थना करनी तो करनी है। दूसरे कमरे में जाके कमरा बंद करता था और प्रार्थना करने जाता था, और जैसे ही आधा घंटा होता था, 25 मिनट होते थे, मेरे कमरे का कॉन्टेनेंस और एटमॉस्फेयर पूरा चेंज हो जाता था। और इस चीज को मैं कभी भी शब्दों में बयान नहीं कर सकता अभी भी कि कैसे हो सकता था, क्योंकि शब्दों में हम बहुत चीजों को बयान नहीं कर सकते, खासकर सुपरनैचुरल। ये शब्दों से काफी ऊपर होती हैं, ये सिर्फ परमेश्वर ही इसकी हर एक डिटेल लिख सकता है और बता सकता है। तो मेरा कमरा, जब मैं आधा घंटा प्रार्थना करता था, एक लिटरल स्वर्ग का छोटा पीस बन जाता था। मैं आज आपको भी एनकरेज करना चाहता हूं, उस डीप रेवरेंस को फॉलो करो। हमारा मोटिव ये हो कि हम परमेश्वर से मिलने जाएं, कुछ मांगने ना जाएं, राशन की लिस्ट लेके ना जाएं, कुछ बनने ना जाएं कि परमेश्वर हमें ये बना दे वो बना दे, पर इसलिए जाएं कि हम पिता के संग एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके संग एक अच्छा समय व्यतीत करें, और वो चाहता है कि हमारा दिल, ये जो है हमारा दिल है, उसकी प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में, उसकी ग्लोरी में ओवरवेल्म हो जाए, भर जाए। मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने फील किया है कि उसकी प्रेजेंस में ओवरवेलमिंग, कि जब हम बैठ गए आधा घंटा 1 घंटा, सैचुरेट हो गए, एकदम मैरिनेट हो गए, हमें पता है, बस हमें पता है, हमें पता कि यहां परमेश्वर है। परमेश्वर होता है। उसने वचन में लिखा है कि जब तुम मुझे अपने पूरे दिल से ढूंढोगे तो तुम मुझे पाओगे भी। क्या हम आज परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं? क्या हम आज उस ग्लोरी को जो मूसा ने एनकाउंटर की थी ढूंढ रहे हैं? क्या हम उस ग्लोरी को जो पतरस, याकूब, यूहन्ना ने उस पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह को चेंज होते हुए देखा ढूंढ रहे हैं? क्या हम उस ग्लोरी को जो यूहन्ना ने उस पैटमोस के आइलैंड में देखा, क्या हम उसे ढूंढ रहे हैं? क्या आज हम अपनी राशन की लिस्ट लेके जा रहे हैं? क्या आज हम कुछ बनने जा रहे हैं? या क्या हम पैसे की कुछ अपनी वांट मांगना चाह रहे हैं परमेश्वर से? हमारे मोटिव्स क्या हैं? क्यों जा रहे हैं प्रार्थना करने? क्या चाहिए हमें? एक विश्वासी के लिए स्वर्ग सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति ही है। अगर किसी विश्वासी को आनंद परमेश्वर की उपस्थिति के अलावा कहीं और आ रहा है तो वो विश्वासी नहीं है। सीधी बात। उसे पार्टीज में मजा आ रहा है, तो खाने पीने में मजा आ रहा है, उसे फोन चलाने में, किसी भी इस संसार के मीडिया में मजा आ रहा है, तो वो विश्वासी नहीं है। सीधी क्लियर पॉइंट बात। एक विश्वासी का स्वर्ग सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति ही है। हम परमेश्वर का आत्मा वापस कह रहे हैं हम लोगों से, हम अपनी लाइफ को वापस डेडिकेट करें प्रेयर रूम्स में। परमेश्वर अगर किसी को यूज करना चाहता है इस दुनिया में, तो वो ये नहीं देखता कि वो कितना पढ़ा लिखा है, वो ये नहीं देखता कि उसके पास कितना पैसा है, वो ये नहीं देखता कि वो कैसा दिखता है, वो ये नहीं देखता कि वो कितना कुछ कर सकता है, बल्कि वो ये देखता है वो कितना ओबीडिएंट है और वो उसके संग कितना चलता है। परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की सामर्थ किसी उस व्यक्ति के द्वारा रिलीज नहीं हो सकती जो समर्पित नहीं है, जो उसकी इच्छा में नहीं है, जो उसके संग नहीं चलता हो। इब्रानियों 13:5 में लिखा है कि मैं न तुम्हें कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। पर क्या हम यीशु मसीह के संग हर वक्त चलते हैं?
क्या हम यीशु मसीह के संग हर वक्त रहते हैं? क्या हम उसकी आवाज को सुनने के लिए अपने कान लगा के रखते हैं? क्या हमारा दिल क्या चाहता है? उसकी ग्लोरी को देखने के लिए, संसार की चीजों को देखने के लिए? कहां हैं हम आज? अपने मोटिव्स को हम वापस चेक करें। और अगर हम आज थोड़े बहुत भी गलत हैं तो फिर से अपने आप को रीडेडिकेट कर दें, रीशेड्यूल्ड कर दें, उस प्रेयर रूम्स में अपने आप को घुटनों पर फेंक दें। वो हमसे कुछ नहीं चाहता, वो सिर्फ चाहता है कि हमसे कि हमारा प्यार पाए। उसका निशाना, उसका एम हमारे लिए और कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि वो हमारा प्यार पा सके। एक बात सोचो कि वो स्वर्ग की महिमा छोड़ के इस संसार में मुझ जैसे पापी के लिए, आप जैसे पापी के लिए क्यों आया और हमारे लिए क्यों मरा? क्या चाहिए था उसे? क्या वो हमसे काम करवाना चाहता था? आत्मा बचाना चाहता था? हाँ, वो करवा देगा, बट वो मोटिव नहीं है। पहला और आखिरी मोटिव उसका उसी का यही था कि ये बच्चा मेरा मुझसे प्यार करेगा, इसलिए मैं जाके अपनी जान दूंगा, इसकी जान बचाऊंगा। मैं इसे देख नहीं सकता था नरक जाते हुए। हम अपने आप को वापस फेंकते हैं प्रेयर रूम्स में। ये टाइम अब नहीं है गेम्स खेलने का, ये टाइम नहीं है अब शरीर के संग मजाक करने का, ये टाइम अब नहीं है वापस संसार की चीजों में पड़ने का, ये टाइम नहीं है अब शैतान की जुगलबंदियों में काम करने का। अब हम सिर्फ या तो पवित्र आत्मा की लीडिंग के अनुसार चल सकते हैं, या तो शरीर की। या तो हमारे शरीर का राजा यीशु है, या तो संसार और शैतान है। हम किसकी सेवा कर रहे हैं? पैसे की या यीशु की? हम किसकी सेवा कर रहे हैं? अपनी शरीर की अभिलाषाओं की या पवित्र आत्मा की लीडिंग की? मैं आज आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, और ये मुझे काफी स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है इन द स्पिरिट दैट प्रेयरलेसनेस इज द डिजीज। प्रार्थना ना करना हम लोगों का एक बीमारी से कम नहीं है। जब हम प्रार्थना नहीं करते तो हमारे जीवन में सामर्थ्य नहीं है, बिल्कुल हम मरे हुए के समान हैं, एकदम डेड बॉडी में, एक लाश में, और हमें कोई फर्क नहीं है। जिंदा तो है पर जिंदा नहीं है। तो अभी हम एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, और मेरा विश्वास है कि अगर हम उसकी महिमा को ढूंढें तो वो हमें मिलेगा, वो हमें मिलेगा। आज 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 अपने आप को कमरों में फेंक दो। पवित्र आत्मा, हम यीशु मसीह के नाम में आपको धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। और यीशु मसीह आपकी महिमा अपने पूरे सामर्थ्य के संग, आपका राज्य अपने पूरे सामर्थ्य के संग हम सभी के ऊपर आके रेस्ट हो जाए। और परमेश्वर पिता, हम तेरी उपस्थिति के लिए काफी क्विकन हो जाएं। हमें लीड कर कि हम अपने घुटनों में जिए, फोनों में नहीं। हमें लीड कर हम तुझसे बात करें, ज्यादा लोगों से नहीं। यीशु मसीह, हम सबसे ज्यादा तुझसे प्यार करते हैं, किसी और से नहीं। हर एक बंधन जो तेरे और मेरे बीच में आता है अभी यीशु मसीह के नाम में टूट जाए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य और उसकी उपस्थिति और उसकी महिमा यहां अभी मौजूद है। और यीशु मसीह का नाम काफी है टूटने के लिए। बहुतों को आप में से परमेश्वर बुला रहा है गहरी उपस्थिति में। अगर कुछ लोग हम में से हैं, मैं भी उनमें, कि हम 1 घंटा बैठ रहे, 2 घंटा बैठ रहे, पर परमेश्वर अब डीप कॉल्स में बुला रहा है। डीप 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 परमेश्वर अब हमको बुला रहा है 4 घंटे 5 घंटे। यस, अब मुश्किल है, बट जब शैतान अपनी पूरी कोशिश में ओवर टाइम में है तो हम क्यों ना हो। जब संसार के लोग 6-6 9-9 घंटे फोन चला सकते हैं, तो हम 3 घंटा प्रेयर क्यों नहीं कर सकते? 1 घंटा बाइबल क्यों नहीं पढ़ सकते? हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह तेरी प्रेजेंस के लिए। होली स्पिरिट, मार्क एवरीवन हियर, एंड जीसस take us from glory to glory. In the mighty name of Jesus, I pray.
We give you glory and honor, Lord. In the mighty name of Jesus, I pray.